हरे कृष्ण कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौर निताय
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राम नवमी
के उपलक्ष्य पर 3 दिन की राम कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान के बारे में चर्चाएं करना, श्रवण कीर्तन करना, यही हमारे जीवन का मुख्य कार्य है और होना चाहिए। तो ऐसे उत्सव एक अवसर हैं जिनका लाभ उठाकर हमारे भक्ति के जीवन में हम प्रगति कर सकते हैं। समय समय पर ऐसे प्राय हर महीने में उत्सव आते रहते हैं और उस उत्सव से संबंधित कथाएं जब होती हैं तो एक बहुत ही सुंदर मधुर वातावरण निर्माण हो जाता है, न केवल बाहर परंतु हमारे अंदर भी। क्योंकि जैसे हम श्रवण करते हैं वैसे ही हमारा स्मरण होता है। तो अभी राम नवमी के उत्सव में हम राम कथा सुनते हैं तो श्री राम के बारे में हम स्मरण करते रहेंगे, तो राम भावनामृत में हो जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि ऐसे विषय पे मैं चर्चा करूं जो कि बाहर के दुनिया में भी लोगों के लिए एक महत्व का विषय है। और अक्सर लोग भक्तों से ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं या ऐसे संशय व्यक्त करते हैं मन की, और वो क्या है, श्री राम क्या एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या केवल श्री राम और रामायण की कथाएं ये सब केवल काल्पनिक कथाएं हैं, मिथक शास्त्र हैं। ये सारे मिथक अर्थात जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, केवल कहानियां हैं मन को बहलाने के लिए। जिस तरह से बच्चों को भी बताए जाते हैं कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, तो वैसे भी बड़ों को भी सुनाने के लिए ऐसी कहानियां होती हैं। और ऐसी कहानियों से उनको एक पिछड़े हुए अवस्था में रखा जाता है। जो साम्यवाद के आचार्य हुए हैं कार्ल मार्क्स, उन्होंने घोषणा की थी कि ये धर्म क्या है, ये सारे जन साधारण के लिए, प्रजा के लिए एक मादक द्रव्य है जिसका पान करके वो लोग ऐसे ही बस नशे की अवस्था में रहेंगे और उनके जीवन में जो वास्तविक समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और जो शक्ति के पद में बैठे हुए लोग हैं, जो नेता हैं इत्यादि, अलग अलग क्षेत्रों में, केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, धार्मिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, वो ऐसे लोगों को, प्रजा को दबा के रखेंगे, उनका शोषण करेंगे। इसलिए हमें धर्म को नहीं मानना चाहिए। और आजकल के समय में भी ऐसी एक विचारधारा विज्ञान के नाम पर भी बहुत फैल गई है। तो चाहे वो किसी बौद्धिक स्तर पर, न्याय के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर ऐसी कथाएं, ऐसी बातें फैलाई जाती हैं। और हमारे शिक्षा प्रणाली में भी ये इतनी गहराई से प्रस्तुत की जाती हैं और उपस्थित है कि हमारे बच्चों को भी जब तक कि वो 10वीं कक्षा से बाहर आ जाएं, वो भी अश्रद्धालु होकर ही निकलते हैं। और दुर्भाग्यवश आजकल ये समाज में भी बहुत एक विवादित विषय हो गया है। तो क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है, हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं? प्रमाण क्या है? वैसे अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय में मैं अधिक नहीं जाऊंगा। केवल इतना हम कहेंगे कि जो आप सब ने भक्ति के प्रारंभ से ही सुना है कि जब हम किसी चीज़ का प्रमाण मांगते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। वैसे तो 10 प्रकार के हैं, परंतु 3 वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण।
प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात वो प्रमाण जो कि हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त हम करते हैं, जो हमारी आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं इत्यादि। इसलिए हम अक्सर कभी कभी वाद करते हैं, कोई मतभेद होता है तो हम कहते हैं मैंने अपने आँखों से देखा है। तो ये एक प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से देखा है, या प्रत्यक्ष मैंने, उसने ऐसे कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण। हमारे साधारण दैनिक जीवन में इस तरह के प्रत्यक्ष प्रमाण का अवश्य महत्व है। ये भी एक भक्तों के बीच में एक गलत फहमी है, गलत धारणा है कि हम केवल शब्द प्रमाण को मानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण का कोई महत्व नहीं है। नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण का तालमेल शब्द प्रमाण से होना चाहिए, तब हम ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मानेंगे। जब कोई शास्त्रों के या शब्द प्रमाण के अतिरिक्त या भिन्न है, जिन वस्तुओं का, जिन प्रमाणों का तालमेल शास्त्रों से नहीं है, हम उन चीज़ों को नहीं मानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के सिवाय हम तो जी भी नहीं सकेंगे। जैसे हम आगे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि रास्ते में खड्डा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो हम फिर अनुमान लगाते हैं कि हम इसमें जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट पहुंच जाएगी, तो हम रास्ता बदल लेते हैं। साधारण उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण का। हम ये तो नहीं कहते ना, शास्त्रों में कहा गया है, कहाँ बताया गया है कि खड्डा रास्ते में नहीं है। तो हमारे साधारण दैनिक जीवन में यह प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण होता है। परंतु समस्या क्या है? समस्या ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण पर जोर देने वाले लोग वो प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और सीमित हैं। इसलिए जो ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान की भी सीमा है। और क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है तो हर भ्रमित होने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर है। तो ये हो सकता है कि इंद्रियों के द्वारा हमें कोई गलत ज्ञान मिले, या हम ऐसे गलत निष्कर्ष पर पहुँचे। ऐसे कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे रेगिस्तान में चलने वाला आदमी प्यास के मारे भ्रमित हो जाता है और कभी कभी सोचता है कि अरे यहाँ पर तालाब है, यहाँ पे जल है, जबकि वैसे कुछ है नहीं वहाँ रेगिस्तान में। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान अर्थात हम अनुमान लगाते हैं प्रत्यक्ष के आधार पर। हम कुछ सुन लेते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं इत्यादि, और फिर कुछ अनुमान लगाते हैं। हम कुछ खाते हैं और लगता है कि कुछ स्वाद ठीक नहीं है, तो क्या नमक कम है? अनुमान, हमारे अनुभव के आधार पर। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण महत्वपूर्ण हैं, परंतु अपनी जगह में। इसका विस्तार हम जब करते हैं और सोचते हैं कि हमारा सारा ज्ञान, हमारे सारे विश्व की जो एक दृष्टि है वो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित होनी चाहिए, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जब भगवान के संदर्भ में कोई प्रश्न उठते हैं तो लोग यही प्रश्न करते हैं, राम कहाँ से हैं, कैसे पता चला? राम के बारे में क्या प्रमाण हैं? इतने साल बीत गए और आप कहते हैं कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो दक्षिण भारत के एक प्रांत के एक नास्तिक मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि भाई राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे कि उन्होंने एक पुल बनाया था समुद्र के ऊपर। तो इस तरह के ये सब लोग करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि वास्तव में आध्यात्मिक विषयों के बारे में खास करके हमें जब जानकारी प्राप्त करनी होती है, जो कि हमारी इंद्रियों के परे है, जो हमारे मन और बुद्धि के भी परे है, हमारे विश्लेषण शक्ति के परे है, तो ऐसे विषयों के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं
तो शास्त्रों का आधार लेना या आश्रय लेना अति आवश्यक है। अन्यथा ऐसे विषयों के बारे में हम सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री राम थे नहीं थे, भगवान कृष्ण थे नहीं थे, इसके बारे में जानकारी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है शास्त्र, जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं। ये साक्षात भगवान द्वारा कथित है या भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा। जिन महान संतों को भगवान शक्ति प्रदान करते हैं और ऐसे ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वो सारे दुनिया के लिए भगवान के बारे में ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं, शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में। जैसे कि वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जब आप राम लीला का वर्णन करोगे, मैं आदेश देता हूँ आपको कि आप कीजिए, और जब आप वर्णन करोगे तो आपका हर एक वाक्य वो सत्य रहेगा। और जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये पहाड़ रहेंगे, पर्वत रहेंगे, नदियाँ रहेंगी, समुद्र रहेंगे, ये कथा आपकी जो है वो प्रचलित होगी, विद्यमान होगी यहाँ पर। और स्वयं वाल्मीकि मुनि जब श्री राम से मिलते हैं, वो कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो झूठ है, और आने वाले समय में भी ऐसे नहीं होगा। तो वो कहना चाहते हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, वो जो भी लिख रहे हैं और लिखने वाले हैं, वो सब सत्य ही होगा। तो शास्त्र जो है ये कोई साधारण ऐरे गहरे व्यक्ति नहीं लिखते हैं। यदि कोई भौतिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान भी क्यों न हो व्यक्ति, बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार भी उसने क्यों न जीत लिए हों, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पीएचडी डिग्री आदि भी क्यों न प्राप्त कर ली हो, जब तक कि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, भगवान द्वारा उनको ऐसे विशेष आध्यात्मिक दृष्टि नहीं प्राप्त होती है, तब तक ऐसे व्यक्तियों के रचनाओं को हम शास्त्र नहीं मान सकते, उसको शब्द प्रमाण नहीं मान सकते। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है वो सत्य है, क्योंकि ये एक साधारण व्यक्ति की कल्पनाएं नहीं है जो कि अपने दफ्तर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के कुछ कल्पना करता है कि सत्य ऐसे है वैसे है। नहीं, ये एक साक्षात्कार है जो उनको अंतःकरण से हुआ, भगवान और उनके भक्तों की कृपा से। इसलिए हम रामायण को एक शास्त्र मानते हैं और रामायण में जो भी बताया गया है उसे भी सत्य मानते हैं। वैसे वैदिक शास्त्रों में कई वर्ग होते हैं, जैसे श्रुति है, जैसे वेद है, उपनिषद, वेदांत, और साथ में स्मृति है जैसे कि पुराण है इत्यादि। और एक वर्ग है जिसको इतिहास कहते हैं। इतिहास मुख्यतः रामायण, वाल्मीकि जी के रामायण और महाभारत है। तो इतिहास क्यों कहते हैं? इति ह आस, इति मतलब इस तरह से, ह आस मतलब हुआ। तो इतिहास का मतलब है इस तरह से हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक मतलब इतिहास, ऐसे हुआ था, ऐसे हो चुका है। तो ये इतिहास शब्द ही ऐसा है जो कि इंगित करता है कि जो भी घटनाएं वर्णित हैं उस ग्रंथ में वो वास्तव में हो चुकी हैं, वो काल्पनिक नहीं है। तो ऐसे रामायण भी एक ऐतिहासिक या इतिहास है ये। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये प्रमाण है और ये शब्द प्रमाण को हम मानते हैं। हमें और किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं चाहिए। जो कि वैदिक सभ्यता में मानने वाले लोग हैं, उन्हें इस प्रकार का जो प्रमाण है वो पर्याप्त है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर अन्य बहुत सारे प्रमाण हैं जो प्रत्यक्ष और अनुमान के स्तर पे हैं।
जैसे कि आज भी अयोध्या है, वो वही स्थान है जहाँ पर श्री राम थे। आज भी चित्रकूट है, आज भी पंचवटी है, आज भी किष्किंधा क्षेत्र है। ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर श्री राम स्वतः गए थे, जहाँ पर उन्होंने विविध प्रकार की लीलाएं प्रकट की थीं, प्रदर्शित की थी, सबके लिए प्रकट लीलाएं हुई थी ये। तो ये भी एक ये स्थान है, ये स्थान है, ये सत्य घटनाएं वहाँ पर हुई थी, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो कभी ऐसे हमें स्थान मिलते हैं तो ये भी एक तरह के प्रमाण हो जाते हैं। परंतु भक्त जो हैं इस तरह के प्रमाण के ऊपर अपनी श्रद्धा आधारित नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें वैज्ञानिक कोई प्रमाण न मिल जाए, या ऐसे कोई महल नहीं मिल जाए, या ऐसे कोई वस्तु न मिल जाए, फिर तब तक हम भगवान में विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मिले या न मिले, हमारा विश्वास शास्त्रों के ऊपर है। फिर भी जिनकी श्रद्धा कम है, अल्प श्रद्धा के जो लोग हैं, जो बीच में बैठे हुए हैं, ना इधर के ना उधर के, जो अपना मन बना नहीं पा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं है, कभी इस तरह होते हैं कभी उस तरह होते हैं, और उनके लिए भी जो संशयात्मा हैं, जो मानते नहीं हैं, उन सब के लिए ऐसे जो प्रमाण हैं वो भी लाभदायक होते हैं। हो सकता है उनमें से थोड़े लोग मान भी जाएं, अनेक लोग नहीं मानेंगे। जितना भी प्रमाण आप देंगे, श्री राम स्वतः उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे नहीं, ये राम नहीं है, ये और कोई है। तो इस तरह के जो नकारने वाले लोग होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं चलेगा। परंतु जो थोड़े लोग होते हैं जो बीच में होते हैं, उनके लिए इस तरह के प्रमाण कभी कभी लाभदायक हो जाते हैं। परंतु हम जब श्रद्धालु भक्त हैं, हम सब आज यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बस उल्लेख है शास्त्रों में, वर्णन है, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि शास्त्रों के भीतर भी, और आज मैं इस एक विषय के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि शास्त्रों में भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, प्रमाण भी दिया हुआ है। और वो एक प्रकार का प्रमाण है शास्त्र में वंशावली, भगवान की वंशावली दी गई है। हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, महाभारत या रामायण भी पढ़ते हैं, या अन्य पुराणों को भी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान के वंशावलियों का वर्णन है। प्राचीन काल से, बल्कि सृष्टि के सृजन के समय से जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, संत मुनि ऋषि हुए हैं, उन सब का उल्लेख पाया जाता है। कितने सारे हजारों पीढ़ियों का वर्णन है। कई बार भक्त भी ये प्रश्न पूछते हैं कि हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो इतने सारे राजाओं का उल्लेख क्यों है, इतनी सारी पीढ़ियाँ, ये राजा थे, फिर उनके बाद में उनके पुत्र ये थे, उनके 10 पुत्र हुए, 10 पुत्र में से इनके 5 हुए, उनके 4 हुए। यदि भागवत पुराण इतना ही महान ग्रंथ है, जो कि सबसे श्रेष्ठ पुराण है, सर्वोत्तम पुराण है, जो दिव्य है, तो फिर ऐसे तथा ऐसे वंशावली का वर्णन करने का क्या लाभ है इसमें? कोई आध्यात्मिक बातें होनी चाहिए थी। यहाँ तो केवल नाम के बाद नाम पढ़ रहे हैं, इनका पुत्र था ये, इनका पुत्र था ये, इनके 10 पुत्र, उनके और पुत्र हुए। ऐसे पन्ने भर जाते हैं इसमें, अध्याय के अध्याय पूरे ऐसे इसमें निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों? पहली बात यह है कि ये एक प्रमाण है। शास्त्रों के भीतर भी ये बताया जाता है हम सबको समझाने के लिए। शास्त्र पढ़ने वालों में से भी कोई कमज़ोर श्रद्धा के होंगे तो उनको बताने के लिए, देखो हम बता रहे हैं कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। उनकी ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, श्री राम, उनके पिता ये थे, उनके पिता ये थे, उनके पिता ये थे। और इतना ही नहीं,
जैसे अब श्रीमद् भागवतम में जो श्री रामचंद्र की या श्री कृष्ण की वंशावली का वर्णन है, इसी प्रकार की वंशावली हम अन्य ग्रंथों में भी पाते हैं, जैसे कि रामायण में हो या अन्य पुराण में हो। तो ये सारे जो वर्णन है सारे के सारे झूठ तो नहीं हो सकते, इनमें तालमेल है। वही उल्लेख अन्य शास्त्रों में जो पाए जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक शास्त्र में कुछ कहा गया है, दूसरे शास्त्र में कोई और बात बताई गई है। वैसे और एक भी एक प्रमाण है जिसका वर्णन हम आज नहीं करेंगे, परंतु हो सकता है किसी अन्य प्रसंग में, किसी अन्य समय पर संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं, और वो है ज्योतिष शास्त्र। क्योंकि नक्षत्रों का स्थान क्या था, जब कोई अमुक घटना घटी थी तो उस समय नक्षत्र ऐसे थे, सूर्य का स्थान ऐसे था, चांद का स्थान ऐसे था, और इस तरह से वर्णन शास्त्रों में पाए जाएंगे कि श्री रामचंद्र जब उनका जन्म हुआ तो कौन से नक्षत्र थे, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो नक्षत्र में क्या दशा थी। और ये बहुत अपने आप में बड़ा विषय है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रमाण है साबित करने के लिए कि भगवान और भगवान की जो लीलाएं हैं वो वास्तव में हुई थीं। अन्यथा ऐसे क्यों है कि इतनी विस्तार में, इतनी गहराई में ये सारी बातें दी जाती हैं? क्या सारे जो बैठे हुए ऋषि ने, जैसे व्यासदेव हो, वाल्मीकि ऋषि हो, उन्होंने बस क्या कहानी बना ली कि ये शायद नक्षत्र ऐसे था वैसे था? और आजकल के आधुनिक विज्ञान, तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये निर्धारित कर लिया है कि किस समय पर नक्षत्रों का या तारों का, ग्रहों का स्थान कहाँ था। तो ये अपने आप में एक अलग विषय है, परंतु हम वंशावली की चर्चा आज करते हैं। तो ये वंशावलियों का वर्णन होना, इसके पीछे एक कारण है कि बताने के लिए कि वास्तव में ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। साथ साथ में भगवान जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण हैं, उनकी लीला में शामिल होने वाले या उनके कोई पूर्वज होने वाले, उनके इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तो उनका वर्णन भी जब होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये केवल भगवान की बात नहीं है, और भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका संबंध भगवान से है और उनका भी वर्णन है। और क्योंकि ये सारे भगवान से संबंधित है, चाहे भगवान के वंश में जन्म लिए हुए हों, तो इसलिए इनके बारे में सुनना भी आवश्यक है। अभी पुराणों में 5 प्रकार के विषय होते हैं, खास करके जो महापुराण हैं। जो अन्य पुराण हैं उनमें 10 विषय होते हैं। जो महापुराण 10 विषय होते हैं, और जो साधारण पुराण हैं उनमें कम से कम 5 विषय तो होते हैं। तो हर एक पुराण में, जब खास करके महापुराण में वर्णन किया जाता है, क्रमानुसार वर्णन पाया जाता है कि ये घटना हुई थी सृष्टि के बाद, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। और उस समय जब वर्णन करते हैं तो एक ऋषि किसी दूसरे ऋषि को ये बता रहे होते हैं। तो जैसे जैसे क्रमानुसार वर्णन चलता है तो श्रवण करने वाले ऋषि के मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अच्छा तो ये इनके बारे में हमने ऐसे सुना है, तो आप वर्णन कर दीजिए। तो फिर वो वर्णन करते हैं। वो वर्णन समाप्त होने के बाद फिर वंशावली आगे बढ़ती है। फिर और किसी व्यक्ति का वर्णन आता है तो ऋषि उस व्यक्ति के बारे में सुनना चाहते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत को आप देखेंगे तो करते करते प्रहलाद की बात आ जाती है 7वें स्कंद में, फिर ऐसे श्री रामचंद्र की बात आती है 9वें स्कंद में, फिर कृष्ण भगवान की बात आती है 9वें स्कंद के अंत में, और फिर 10वें स्कंद तो श्री कृष्ण लीला से भरा हुआ है। तो ये सारे पुराण जो है ये वंशावली ही हैं, सारे के सारे वंशावलियों का विस्तार है वास्तव में। तो आज मैं चर्चा करना चाहूँगा संक्षिप्त रूप में श्री रामचंद्र की वंशावली।
जो कि एक प्रमाण है। और हम प्रारंभ कब करेंगे? सृष्टि के प्रारंभ से। हमारे वंशावली कोई हमें पूछे तो बड़ी कठिनाई होगी हमें। आप में से कितने भक्त हैं जो आपके दादा या नाना के पहले की पीढ़ियों के नाम जानते हैं? फिर माता पिता के नाम जानते हैं, दादा दादी नाना नानी के नाम जानते हैं, निश्चित जानते होंगे ना। नहीं जानते होंगे तो समस्या है कोई। इतना तो जानते हैं। और उनके एक पीढ़ी बाद कितने भक्त जानते हैं? उनकी एक पीढ़ी पहले। अच्छी बात, ठीक है। और उससे एक पीढ़ी आगे पहले। अच्छा, इतने जानते हैं, 4-5 हैं भक्त। और एक पीढ़ी आगे पहले, बस यही समाप्त हो जाती है बात। अधिक से अधिक 3-4 पीढ़ियों को हम जानते हैं, उनके नाम जानते हैं। मैं तो केवल 2 पीढ़ियों के नाम जानता हूँ, उसके पहले मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर यदि हम परंतु ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जगन्नाथपुरी में यहाँ वहाँ वो सबकी वंशावली बराबर वो बता देते हैं आपको। जब श्राद्ध करने जाओगे, या नहीं ये मेरे ग्राहक ये हैं, यजमान हैं, क्योंकि हमारे कोई 10 पीढ़ी पूर्व 50 पीढ़ी पूर्व कोई गए होंगे, तो गांव का नाम क्या है, ये वो सब वंशावलियों का रखना बहुत आवश्यक होता है उनके लिए। परंतु साधारण व्यक्तियों की वंशावली रखने में कोई खास महत्व नहीं है। ठीक है, कौन से पुजारी के पास जाना है श्राद्ध आदि करने के लिए, मंत्रोच्चारण में ये महत्वपूर्ण होता है, कौन से गोत्र के हैं आदि। परंतु भगवान की वंशावली ऐसे नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णित है, श्रीमद् भागवत रामायण जैसे शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए हमारे लिए भी एक श्रवणीय विषय है। और ये पीछे जाते हैं ब्रह्मा जी तक, बल्कि ब्रह्मा जी से पहले भी भगवान तक। तो सृष्टि की आइए हम आज देखते हैं यहाँ पर। अभी अक्सर जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, हर समय नहीं, अक्सर। कभी कभी ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेते हैं, परंतु साधारणतः वो क्षत्रिय बन के आते हैं, क्योंकि धर्म का पालन करना, धर्म की रक्षा करना इत्यादि ये क्षत्रिय का काम होता है। तो प्रमुखतः भगवान क्षत्रियों की संप्रदाय 2 हैं, वंश 2 हैं। एक है चंद्रवंश जो चंद्रदेव से आते हैं, और दूसरे हैं सूर्यवंश। चंद्रवंश में श्री कृष्ण आए, पांडव आदि आए, और सूर्यवंश में श्री रामचंद्र आए। आज भी बहुत ऐसे नाम होते हैं लोगों के, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, सोमवंशी, ऐसे वंश के आधार पर नाम बहुत होते हैं। तो खैर, अभी सबसे पहले जब ब्रह्मांड का सृजन होने के पहले भी महाविष्णु जो लेटे हुए होते हैं कारण सागर में, उनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और जैसे उनसे बाहर निकलते जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और फिर महाविष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं और हर एक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं। वहाँ अंदर प्रवेश करके अपने पसीने से वो ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। भगवान का पसीना हमारे पसीने की तरह नहीं है। भगवान का पसीना दिव्य है, हमारा पसीना दिव्य नहीं है, इसलिए हमें स्नान करना पड़ता है बार बार। तो भगवान अपने पसीने से ब्रह्मांड आधा भर देते हैं और फिर उसी में शयन करते हैं अनंत शेष के ऊपर, और उनका नाम हो जाता है गर्भ उदक शायी विष्णु। गर्भ उदक, उदक अर्थात जल, तो गर्भोदक सागर में शयन करने वाले वो हैं गर्भोदक शायी विष्णु। और वो जब शयन कर रहे होते हैं और लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही होती हैं, तो उनके नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न होता है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं जो स्वयंभू कहलाते हैं।
क्योंकि उनके पिता केवल भगवान हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनके कोई माता पिता भगवान के अतिरिक्त नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी से आगे चल के सृष्टि का सृजन होता है और ब्रह्मा जी से सारी वंशावली प्रारंभ होती है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो यदि हमारे वंशावली हमें पता होता, अंततः हम भी भगवान विष्णु तक ही पहुंच जाते, परंतु इतनी जानकारी हमारी है नहीं। तो अब गर्भोदकशायी विष्णु से आप देख पा रहे हैं ना, ये सब गर्भोदकशायी विष्णु से अब निकले आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र थे मरीचि। अब मरीचि से आगे चल के हुए सूर्यवंश, आगे चल के हम देखेंगे। मरीचि के एक भाई थे अत्रि, उनसे आगे चल के सोम निकले, तो सोमवंश। तो चंद्रवंश और सोमवंश यहीं से प्रारंभ होते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्रों से प्रारंभ होते हैं। वैसे तो चंद्र और सूर्य के प्रकट होने तक वो वंश प्रारंभ नहीं होते, परंतु मरीचि से आगे उनके जो वंशज होंगे वहाँ से सूर्यवंश प्रारंभ होता है और फिर मरीचि के भाई अत्रि से सोमवंश। तो मरीचि के अनेक पुत्र थे, उनमें से एक थे कश्यप। कश्यप मुनि का नाम तो आप सबने सुना है। कश्यप मुनि से आता है काश्मीर, उन्हीं का स्थान है काश्यप ऋषि। कश्यप से काश्यप उनके पुत्र भी हुए काश्यप। तो कश्यप मुनि की पत्नी एक थी दिति, दूसरी थी अदिति। दिति से हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इसलिए वो वंश को हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। क्यों दिखाएं अभी? तो उनकी और एक पत्नी थी अदिति। अदिति और कश्यप मुनि के 12 पुत्र हुए, जिनको 12 आदित्य कहते हैं। अदिति के पुत्र आदित्य। और ऐसे इनमें से एक थे विवस्वान। तो आप वृंदावन में गए हैं आप सब, तो आप जानते हैं मदन मोहन मंदिर ये 12 आदित्य टीला के ऊपर स्थित है। जब श्री कृष्ण यमुना में स्नान करके आए और ठंडी हवा बह रही थी, तो उनको उष्णता प्रदान करने के लिए ये सारे सूर्य आ गए। तो खैर ये है विवस्वान। तो विवस्वान का वर्णन ये भगवद गीता में भी आता है। कौन से श्लोक में? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीद। तो विवस्वान भी हनुमान जी के गुरु हैं। हनुमान को उन्होंने वेद पढ़ाए और साथ साथ ये परंपरा कैसी चली, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, वही विवस्वते योगम। और विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, जिनका नाम क्या था? मनु। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। मनु ने जाके फिर इक्ष्वाकु राजा को दिया। तो ये मनु कौन से थे? यहाँ पे विवस्वान। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु। विवस्वान मनवे प्राह। तो विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को यह ज्ञान प्रदान किया। तो ये नाम, इनका नाम है वैवस्वत मनु। उनका नाम है श्राद्ध देव। यहाँ पे श्रद्धा देव है, थोड़ी गलती हुई है, परंतु नाम है श्राद्ध। श्राद्ध देव, श्रद्धा देव नहीं, श्राद्ध देव। और उनके भाई बहन हैं यम और यमी। यम अर्थात यमराज और यमी अर्थात यमुना। तो यमी, यम और वैवस्वत मनु तीनों ये भाई बहन हैं। ठीक है, तो ये वैवस्वत मनु हैं श्राद्ध देव। और ये देखिए 3 भाई बहन जो हैं अपने आप में बहुत विशेष हैं। यमराज सबको मृत्यु के चक्र में अटका के रखते हैं और दूसरे 2 जो हैं छुटकारा देते हैं।
यमुना देवी में स्नान कर लिया, यमुना देवी की उपासना की, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएगा। उसी तरह से विवस्वान तो गुरु हैं हमारे, वो भी आचार्य हैं हमारे। तो उनसे यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करें, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो खैर, फिर वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव, उनका विवाह श्रद्धा से हुआ। श्रद्धा से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। पूरा नहीं आता है ना, ठीक है। उनमें से एक पुत्र थे शर्याति। अभी शर्याति के पुत्र हुए आनर्त। आनर्त के पुत्र थे रेवत। रेवत के पुत्र थे ककुदमी। ककुदमी की पुत्री थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी से हुआ। अब हुआ ये कि राजा ककुदमी ये सतयुग में निवास करते थे। तो उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री की आयु हो चुकी है, अब विवाह करवाना चाहिए। तो उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि हाँ, ये जो राजकुमार है ना, ये फलाना, ये है वो सब ठीक है मेरे पुत्री के लिए, परंतु जो मेरे पुत्री इतनी योग्य है कि ब्रह्मा जी स्वयं चुन लें मेरे पुत्री का वर, तो बहुत अच्छा होगा। तो वो सीधे चले गए अपने पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी थोड़े व्यस्त थे, कोई संगीत कला का प्रदर्शन हो रहा था, गंधर्व लोग वहाँ पे आए थे। तो फिर वहाँ पे ब्रह्मा जी ने राह देखी उनकी। ब्रह्मा जी की राह देखते रह गए, थोड़ा समय बीता, फिर ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया। तो ककुदमी राजा ने फिर अपनी मन की बात कह दी। ब्रह्मा जी हंसने लगे कि अरे राजा ककुदमी, आप तो पृथ्वी से आए, ब्रह्मलोक मेरे लोक में आए, और यद्यपि यहाँ ब्रह्मलोक का बहुत कम समय बीत चुका है, परंतु पृथ्वी लोक में तो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। अब इतने चतुर्युग बीत गए, जो आपके मन में दामाद की कल्पना थी वो तो सब मर गए, और उनकी कितने सैकड़ों हजारों पीढ़ियां भी मर गईं। अभी आपको कोई नया दामाद ढूंढना होगा। तो ककुदमी राजा ने कहा अभी क्या करें, तो ठीक है वापस जाएंगे पृथ्वी लोक के ऊपर। तो पृथ्वी लोक पे आ गए, देखा कि अब तो द्वापर का अंत है और लोग तो इतने छोटे छोटे हो गए हैं। द्वापर के अंत में लोग हमारे तुलना में छोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे, 7-8 फुट के हुए होंगे वहाँ पे उस समय। तो सतयुग में कितने लंबे हुए होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। तो रेवती वो सतयुग की थी, बहुत लंबी थी। तो आए यहाँ पर योग्य कौन वर मिलेगा, तो सबसे योग्य वर थे बलराम। तो बलराम जी द्वारका में तो गए, तो बलराम जी तैयार हो गए। बलराम जी बहुत लंबे थे, बहुत हृष्ट पुष्ट थे, परंतु रेवती तो उनकी बहुत ऊंची लंबी थी, इतनी ज़्यादा। और बलराम ने देखा कि ये इनसे मैं शादी करूँगा, ये तो इतनी लंबी है, देखना भी मुश्किल है। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना हल लिया, रेवती के कंधे पर लग दिया, नीचे खींच लिया, और फिर ऊंचाई में कम हो गई। फिर धूमधाम से विवाह हो गया। फिर राजा ककुदमी फिर तपस्या करने के लिए चले गए वन में। तो ये है शर्याती के वंशज रेवती। और फिर बाद में देखते हैं इक्ष्वाकु, परंतु इक्ष्वाकु के पहले जो अन्य हैं उनके बारे में देखते हैं। नृग, राजा नृग, नुग नहीं नृग। नृग महाराज का नाम सुना होगा आपने। जब श्री कृष्ण के पुत्र जो द्वारका में, जैसे प्रद्युम्न इत्यादि, वो ऐसे ही तरुण थे, वो इधर उधर खेल रहे थे, तो एक कुएं के पास आए, बहुत प्यासे थे, और अंदर जब झांका उन्होंने तो देखा कि गिरगिट वहाँ पर है। गिरगिट जानते हैं ना, जो अपने रंग बदलता है, और ये गिरगिट अंदर है, बहुत बड़ा है ये। तो आश्चर्यचकित हुए, बाहर निकालने का प्रयास किया, नहीं हो पाए। कृष्ण आए वहाँ पर, कृष्ण ने अंदर अपने कर कमल डाल दिए, स्पर्श कर दिया, वह गिरगिट का परिवर्तन एक बहुत सुंदर स्वर्गीय रूप में हो गया। वो राजा नृग थे।
तो राजा नृग ने कुछ पाप किया था पहले, जिसके कारण उनको ये देह प्राप्त हुआ था। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ये लीला पाई जाती है, आप सबने सुनी होगी ये कथा। तो यही है वो राजा नृग। और फिर है नभग, जिनके पुत्र थे नाभाग। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश महाराज, जिनका वर्णन हम अनेक रविवारों से कर रहे थे। कितनी पुरानी कथा है देखिए, महाराज अम्बरीश की। और ऐसे 7 पुत्र थे उनके। तो इक्ष्वाकु, अभी इक्ष्वाकु की चर्चा करते हैं। इक्ष्वाकु का वर्णन भी भगवद गीता के उस श्लोक में है। मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, कि मनु ने, अर्थात वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये संदेश या उपदेश दिया भगवद गीता का। तो इक्ष्वाकु भी एक राज ऋषि थे। अब देखिए, संस्कृत भाषा में जब किसी व्यक्ति को नाम दिया जाता है तो उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं वास्तव में। 100 जन्म का दिया हुआ नाम होता है, वो भी कभी कभी 1 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। और कभी कभी उसके गुणों के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। आजकल भी हमें देखते हैं, किसी को शेर बुलाते हैं, किसी को कुछ बुलाते हैं, ऐसे कोई पद दिया जाता है। तो उसके गुणों के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार, कभी कभी उनके रिश्तेदारों के अनुसार, कभी कभी उनके पूर्वजों के आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन कहा जाता है, नंद नंदन कहा जाता है, क्योंकि उनके माता पिता यशोदा और नंद महाराज हैं। तो उनके नाम के ऊपर भगवान का नाम रखा जाता है। तो भगवान के जो कार्य हैं, लीलाएं हैं, उनके ऊपर वंशी वदन, मुरलीधर, उनके ऊपर नाम दिया जाता है। कभी कभी उनके जो वंशज हैं, उनके पूर्वज हैं, जैसे कि यदु महाराज, तो इसलिए कृष्ण को यदुवंशी कहते हैं, यादव कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम भी इक्ष्वाकु के वंशज थे। तो वैवस्वत मनु से सूर्यवंश प्रारंभ होता है। तो उनके बाद आए इक्ष्वाकु। तो इसलिए महाराज राम का और एक नाम है ऐक्ष्वाकः। इक्ष्वाकु के पीछे है ऐक्ष्वाकः। तो ऐक्ष्वाकः, और जैसे कि समझ लीजिए, क्या उदाहरण दें, इंद्र, इंद्र से ऐन्द्र। अर्जुन का नाम है ऐन्द्र, क्यों? इंद्रदेव से आए, इंद्र के पुत्र है ना अर्जुन। उसी तरह से वाली, रामायण के जो वाली हैं, सुग्रीव के भाई, उनको भी ऐन्द्र कहते हैं, वो भी इंद्र के पुत्र। सुग्रीव किनके पुत्र? सूर्य। हनुमान वायु के पुत्र। तो वाली इंद्र के पुत्र, इसलिए ऐन्द्र। अर्जुन का नाम ऐन्द्र। तो इंद्र से ऐन्द्र, उसी तरह से इक्ष्वाकु से ऐक्ष्वाकु। तो भगवान श्री राम का एक नाम ये है ऐक्ष्वाकु। ठीक है। तो आगे इक्ष्वाकु के अनेक पुत्र हुए, देखते हैं। हाँ, उनमें से एक है विकुक्षी, ये सबसे बड़े पुत्र थे। फिर निमि और तीसरे दंडका। तो अब विकुक्षी हैं श्री राम के पूर्वज और निमि हैं सीता देवी के पूर्वज। ठीक है। तो सीता देवी का जन्म भी सूर्यवंश में ही हुआ था। तो भी देखिए, संबंध अभी हम देख रहे हैं, यहाँ से भी जुड़े हुए हैं। वैसे देखा जाए तो हम सब जुड़े हैं, ऊपर बहुत आगे तक जाएंगे, सब भाई बहन ही हैं हम लोग, है ना। परंतु इतने लाखों लाखों करोड़ों पीढ़ियां बीत चुकी हैं कि सारे वंश के वंश बदल चुके हैं। इसलिए विवाह की अनुमति दी जाती है। इसलिए गोत्र आदि का महत्व होता है विवाह का निर्धारण करने में। ठीक है।
तो अभी निमि महाराज के जो वंशज हैं उनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, बाद में करेंगे, परंतु अभी विकुक्षी महाराज के वंशजों का वर्णन करेंगे संक्षिप्त रूप में। तो विकुक्षी आज भी उत्तर भारत में ऐसे हैं जो लोग अपने आप को विकौआ कहते हैं। ये नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में सुना है? विकौआ नहीं सुना? जो विकुक्षी के वंशज अपने आप को विकौआ कहते हैं उत्तर भारत में। तो विकुक्षी, इनका नाम शशाद भी है। उनके पुत्र थे पुरंजय। पुरंजय राजा, ये इनका नाम हुआ ककुत्स्थ। क्यों हुआ ककुत्स्थ नाम? एक बार हुआ ये कि देवताओं के और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। तो देवगण कभी कभी आया करते थे सतयुग आदि में। पृथ्वी लोक पर जो शूरवीर राजा होते थे उनको भी वो अपने पक्ष में ले लेते थे। ऐसे कई बार हुआ, जैसे खटवांग महाराज के साथ भी हुआ है ना। तो ऐसे पुरंजय राजा के साथ भी हुआ। तो पुरंजय राजा ने कहा कि मैं युद्ध अवश्य करूंगा आपके पक्ष में, परंतु मेरा एक शर्त है, हे इंद्र, कि आप मुझे आपके कंधों पर बिठा के युद्ध में ले जाएंगे और कंधों पे बैठकर आपके मैं युद्ध करूंगा। तो इंद्र तैयार हुए। तो इंद्र ने एक बैल का रूप स्वीकार धारण कर लिया और फिर उनकी पीठ के ऊपर बैठे पुरंजय। अब बैल के जो पीठ के ऊपर क्या होता है आपने देखा है ना, उसको क्या कहते हैं? ककुत। ककुत कहते हैं, अंग्रेजी में हम्प कहते हैं, हिंदी में ककुत कहते हैं। जो विदेशी गायों में नहीं देखा जाता, भारतीय नस्ल की जो गाय होती है उनमें ककुत देखते हैं। तो क्योंकि उनके ऊपर बैठ गए, स्थित हो गए, इसलिए पुरंजय राजा का नाम हो गया ककुत्स्थ। और क्योंकि श्री राम ककुत्स्थ राजा के वंश में आए, उनका नाम हुआ काकुत्स्थ। इसलिए वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो अनेकों बार आप ये देखेंगे कि राम का संबोधन जब होता है तो हे काकुत्स्थ, काकुत्स्थ के नाम से पुकारा जाता है या संबोधन किया जाता है। तो पुरंजय का नाम ककुत्स्थ, ककुत्स्थ से काकुत्स्थ जो राम का नाम है। ठीक है। तो आगे चल के बहुत ऐसे और वंशज हुए। उनके बाद में एक प्रसिद्ध राजा हुए मांधाता। आजकल भी हम देखते, खास करके बंगाल में, जब हमने सुना एक लोग चर्चा कर रहे थे तो आपस में बहस करते समय वो कह रहे, अरे ये इतना पुराना घर है, ये तो राजा मांधाता के ज़माने का घर है। तो जब हम कुछ कहना चाहते हैं कि बहुत पुरानी चीज़ है, तो ऐसे बातों में लोग कहते हैं कि मांधाता राजा के ज़माने की वस्तु है। ये कहने का तात्पर्य है कि बहुत पुरानी चीज़ है। तो राजा मांधाता एक बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं। और ऐसे बताया जाता है कि एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा एकादशी का व्रत किया था और एक अकाल पड़ गया था उस समय, तो उसको दूर करने के लिए, तो इसके लिए राजा मांधाता भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उनके कई पुत्र हुए और 50 पुत्रियां भी हुईं। इन 50 पुत्रियों का विवाह सौभरी मुनि से हुआ। सौभरी मुनि का नाम आपने जो भागवतम पढ़ा है आप जानते हैं। जल के भीतर जिन्होंने जाके तपस्या की और फिर बाहर आए, बहुत कुरूप हो गए थे वो, क्योंकि जल के भीतर इतने लंबे समय रहने तक चमड़ा जो है, त्वचा उनकी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने राजा के पुत्रियों का विवाह से पुत्रियों का विवाह कर लिया। राजा मांधाता ने कहा, भाई मुझे मत पूछो, पुत्रियों से पूछो, उनको कोई आपत्ति नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो ये मांधाता राजा की पुत्रियां थी, तो भागवतम में भी उनका उल्लेख है। और राजा मुचुकुंद का नाम आपने कहाँ सुना है बताइए? हाँ, कृष्ण लीला में। कहाँ पे? काल यवन। जब श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने वाले थे, मथुरा लीला समाप्त कर रहे थे,
तो वो निकल पड़े। काल यवन नाम का असुर उनका पीछा कर रहा था और श्री कृष्ण एक गुफे में चले गए। वहाँ पर राजा मुचुकुंद सो रहे थे। देवों ने उनको निवेदन किया था युद्ध करने के लिए, जैसे कि पुरंजय राजा के साथ हुआ था। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब देवताओं ने उन्हें कहा कि आपको क्या चाहिए वरदान, उन्होंने कहा मैं इतना थक गया हूँ, मैं बस सोना चाहता हूँ, और ऐसे सोना चाहता हूँ कि यदि किसी ने मुझे जगाया और मैं आँख खोलूँगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कुएं अपने वो गुफे में थे। श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण ने उनको जानबूझकर लात मार दी, क्योंकि वो भक्त थे कृष्ण के। और काल यवन कृष्ण को ढूंढता हुआ आ गया और मुचुकुंद की आंखें खुल गईं। सीधे दृष्टि पड़ी काल यवन के ऊपर। काल यवन का शरीर भस्म हो गया। और फिर श्री कृष्ण सामने आए और मुचुकुंद ने खूब स्तुति की भगवान की। वो भक्त थे भगवान के, वही राजा मुचुकुंद है ये। और फिर उनके और एक भाई पुत्र थे मांधाता राजा के, पुरुकुत्स। उनके बहुत सारे वंशज हुए। आगे चल के सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए, जिस सत्यव्रत की चर्चा रविवार के कार्यक्रम में हो रही है मत्स्य अवतार के संबंध में, वो नहीं है ये एक और सत्यव्रत राजा है जिनको त्रिशंकु कहा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि ये राजा थे बहुत शक्तिशाली। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मुझे आप स्वर्गलोक भेजिए इसी शरीर में। वैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति केवल पुण्य करने से होता है, इसी देह में हम आगे नहीं जा सकते स्वर्गलोक। परंतु राजा का थोड़ा घमंड था, नहीं मुझे इसी देह में आगे चलना है। तो फिर वहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी वो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों के पास गए। पुत्रों ने कहा कि हमारे पिता ने जब मना किया है आपको, तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं, तो हम आपको श्राप देते हैं। तो उनका शरीर जो है वो बहुत कुरूप हो गया, चंडाल का शरीर उनको प्राप्त हो गया। अब वो बेचारे बहुत दुखी हो गए। फिर भी स्वर्गलोक को प्राप्त करने की इच्छा मन से नहीं गई। अब वो विश्वामित्र ऋषि के पास गए। अब विश्वामित्र मुनि का और वशिष्ठ मुनि का कुछ आंकड़ा ठीक नहीं था, इसके पीछे भी कोई इतिहास है। तो खैर विश्वामित्र मुनि ने कहा ठीक है, मैं मेरे तपोबल पे आपको भेजूंगा स्वर्गलोक इसी शरीर में, दोषों का निवारण कर लूँगा, दोषों का जो भी उनको मिटा दूंगा और तुम्हें भेज दूंगा ऊपर। तो अपने तपोबल से फिर मंत्रों का जाप तप करके सब उठने लगे स्वर्गलोक की ओर। आसमान में जा रहे थे। उधर से इंद्र देख रहे, ये कौन आ गए, ऐसे तो कैसे आ गए, बिना वीज़ा पासपोर्ट के थोड़ी ना कोई आ सकते हैं। जैसे किसी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं, भारत से भी अन्य देशों से भी। वह गैर कानूनी ढंग से किसी जैसे अमेरिका हो, यूरोप में जाना चाहते हैं, समुद्र के ऊपर छोटे छोटे नौकों में बैठ के जाते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा धंधा चल रहा है ये सारे जगत में। ऐसे लोग गैर कानूनी ढंग से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, तो वो देश उनको अंदर नहीं लेते हैं। तो उसी तरह से इंद्रदेव ने देखा कि इनका वीज़ा बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। पुण्य किए बिना ये व्यक्ति वो भी उसी शरीर में आना चाहता है स्वर्गलोक में, तो उन्होंने वापस उनको भेज दिया। उधर जब वो गिर रहे थे, सर उल्टा ऊपर से गिर रहे थे, तो उन्होंने पुकारा, है विश्वामित्र मुनि, है मुनिवर, मुनिवर क्या हो रहा है। तो विश्वामित्र मुनि ने क्या किया, अरे इंद्र ने ऐसे किया। तो इंद्र ने दोबारा, विश्वामित्र मुनि ने दोबारा उनको भेज दिया वापस। तो इंद्रदेव ने देखा, अरे फिर से आ रहे हैं, एक बार भेजा फिर से आ रहे हैं, फिर से उनको भेज दिया वापस। अब बेचारे ऊपर नीचे जा रहे हैं। अंततः विश्वामित्र मुनि और इंद्रदेव के बीच में समझौता हो गया, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरोध में है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
तो दोनों अपने अपने वचनों से बद्ध थे, अपने स्थानों से बद्ध थे, इसलिए फिर त्रिशंकु को ये सत्यव्रत राजा को बीच का एक स्थान मिल गया और वहीं पे है वो आज उल्टे। इसलिए उनके पीछे एक राशि है जिसको त्रिशंकु है, उनके पीछे एक राशि का नाम भी है। अंग्रेजी में उसको सदर्न क्रक्स बोलते हैं, क्रक्स। दक्षिण भाग में दिखाई पड़ता है, शायद यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है। आप पृथ्वी के दक्षिण भाग में जाएंगे ना तो वहाँ से दिखाई पड़ता है। तो खैर यही है वो त्रिशंकु, फिर उनका नाम हो गया त्रिशंकु। ये प्रसिद्ध है ये। और उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिनका नाम हमने सुना है। उनके बहुत सारे वंशज हुए। उनके बाद हुए राजा सगर। सगर महाराज के पुत्रों ने सगर महाराज के आदेश से पृथ्वी की खुदाई कर ली और उसमें जब पानी भर गया फिर वो समुद्र बन गए। इसलिए समुद्र का नाम सागर कहा गया है। और सगर महाराज जो है उनका नाम इसलिए दिया गया था कि जन्म से, क्योंकि उनकी जो पिता के अन्य पत्नियां थीं, रानियां थीं, उनको द्वेष हो गया कि एक रानी के ये पुत्र बन गए, हमारे पुत्र नहीं हुए। तो उन्होंने विष पिलाना शुरू कर दिया, परंतु थोड़ा थोड़ा विष पी पी के उनका शरीर मजबूत हो गया। इसलिए सगर अर्थात गर अर्थात विष, विष सहित जिनका जन्म हुआ, राजा सगर। और सगर के बाद फिर सागर। और सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे और उनका और एक पुत्र था असमंजस, जो इतना अच्छा लड़का नहीं था। तो खैर एक बार ये हुआ कि इंद्र ने यज्ञ के लिए जो घोड़ा होता है वो चोरी कर लिया। अब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाके ढूंढ लो वो घोड़ा कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते भ्रमण करते करते वो आ गए गंगा सागर में। मतलब आज जो स्थान गंगा सागर है, उस समय तो गंगा सागर, गंगा थी ही नहीं पृथ्वी लोक के ऊपर। तो वहाँ पे राजा कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि राजा ये कपिल मुनि ने घोड़े को चोरी कर लिया है, क्योंकि घोड़े को उन्होंने वहाँ देखा। कपिल मुनि ने अपने आँखों से उनको भस्म कर दिया। तो अभी राख उनके पड़े हुए थे, वहाँ पर अस्थियाँ सब पड़ी हुई थी। तो अब क्या किया जाए, इनको उद्धार कैसे किया जाए। तो असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। उन्होंने सोचा कि गंगा देवी जब यहाँ आएंगी तो उनके स्पर्श से ही मेरे बुजुर्गों का उद्धार हो जाएगा। तो जीवन भर उन्होंने तपस्या की, परंतु गंगा को लाने में असफल हुए। उनके पुत्र हुए महाराज दिलीप। उन्होंने भी अपना सारा जीवन बिताया तपस्या करने में, परंतु गंगा जी फिर भी नहीं आई। और दिलीप महाराज के पुत्र थे भगीरथ, जो अंततः सफल हो गए गंगा को पृथ्वी पर लाने में। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर कथा है। तो भगीरथ महाराज के फिर पुत्र हुए, बहुत सारे पुत्र। और उनके एक पुत्र थे आगे वंशावली में राजा खटवांग। खटवांग महाराज भी देवताओं के पक्ष में युद्ध करने गए थे। और जब युद्ध समाप्त हो गया, देवों का विजय हो गया, तो देवताओं ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा ये मुझे ये बताइए कि कितना समय है मुझे जीने के लिए। उन्होंने कहा 1 मुहूर्त बाकी है। तो तुरंत वो ध्यान में बैठ के भगवान कृष्ण के ऊपर और अपना जीवन सफल बना दिया उन्होंने। तो जब तक हम भगवान कृष्ण की भक्ति जीवन भर नहीं करेंगे, खटवांग महाराज की तरह हम नहीं कर पाएंगे। अंत में केवल जाके बैठ के भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान ध्यान से हट जाएंगे। इसलिए जीवन भर हमें परिश्रम करना चाहिए भगवान का स्मरण करने के लिए, तब जाकर अंतकाल में भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो राजा खटवांग ये बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत में भी उनका उल्लेख है। तो राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु।
दीर्घ बाहु के पुत्र हुए रघु। अभी रघु से संबंधित भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के बहुत सारे नाम हैं। रघु का अर्थ है जो बहुत तेज चलते हैं, अर्थात जिनका अपना रथ जो है तेजी से चला सकते थे रणभूमि पर, इसलिए उनका नाम रखा गया रघु। और उनके जो विक्रम है, उनके जो शूर और इतने शूरवीर थे वो कि उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम रखे गए हैं। रघु महाराज से संबंधित श्री राम के कौन से नाम है, क्योंकि राम भी रघु महाराज के वंशज थे। तो रघु से संबंधित भगवान राम के कौन से नाम हैं बताइए? रघुपति, रघुवंशी, राघव, रघुनंदन, रघुनाथ। रघुपति हो गए, और रघुवीर, राघवेंद्र। कितने सारे नाम हैं जो महाराज रघु से संबंधित हैं, जो कि पूर्वज थे श्री रामचंद्र के। इसलिए उनका नाम और रघु कहा। कालिदास के रघुवंश में भी ये वर्णन है कि रघु का नाम ऐसे क्यों है। फिर महाराज और भी मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पर, रघुपति, रघुनाथ, रघुपुंगव। पुंगव अर्थात जो उनके वंशज हैं। राघव, रघुवंशी, रघुवीर, रघुवर, रघुनंदन, रघुवंश भुवन, रघुकुल तिलक, रघुराय, रघुनायक, राघवेंद्र। रघुत्तम, रघुवंश में उत्तम सबसे। तो मैंने थोड़े लिखे हुए थे नाम, आप भी ऐसे लिख सकते हो और भी आपको याद आएंगे तो ये देखिए वंशावली का महत्व। तो भगवान के नाम इस तरह से क्यों होते हैं वो भी हमें समझ में आता है। और जिनके पीछे उनका नाम रखा गया है वो तो महान भक्त होंगे, क्योंकि उनके पीछे भगवान का नाम ऐसे हुआ है। तो ये कोई साधारण तो राजा नहीं हो सकते, ये भी तो महान भक्त होंगे भगवान के। फिर महाराज रघु के पुत्र थे अज महाराज। अज महाराज के पुत्र थे दशरथ। वास्तव में दशरथ महाराज उनका मूल नाम नहीं था, उनको ये नाम मिल गया बाद में। इनका पहले नाम था नेमी, परंतु दशरथ नाम इसलिए हुआ कि दसों दिशाओं में वो अपने रथ को तेजी से चला सकते थे, जमीन के ऊपर, आसमान में, ऊपर नीचे, और बहुत तेजी से चलाते थे एक साथ। अपने युव अवस्था में दशरथ महाराज बहुत शूरवीर योद्धा थे, शक्तिशाली योद्धा थे। और क्योंकि इस तरह से वो रथ चलाते थे 10 दिशाओं में, तो संस्कृत में 10 को दश कहते हैं, इसलिए दशरथ। तो फिर उनका नाम नेमी न होकर अभी दशरथ हो गया। और दशरथ के पीछे श्री राम का नाम क्या हुआ? दाशरथी, जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, दशरथ नंदन श्री राम का नाम हो गया। और फिर आगे चल के दशरथ के 3 पत्नियां थी, रानियां थीं। कौशल्या से पुत्र हुए राम, जिन्होंने आगे चल के विवाह किया सीता देवी से। सुमित्रा देवी से उनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण, जिनका विवाह आगे चल के उर्मिला से हुआ। और सुमित्रा देवी से और एक पुत्र हुए शत्रुघ्न, और कैकेयी से हुए भरत। आगे राम ने सीता देवी से विवाह किया, उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। और कुश का जो वंश है आज भी चल रहा है। अफ्रीका को कुश द्वीप कहते हैं आज भी, परंतु प्राय उनको पता नहीं कि कुश ये कौन से कुश हैं। ये दूसरे ही किसी कुश को मानते हैं, परंतु लव और कुश फिर सब जगह फैल गए। पृथ्वी उस समय बहुत बड़ी, सब जो ये द्वीप हैं जुड़े हुए थे।
इसलिए कुश महाराज का राज भी वहाँ फैल गया। तो खैर लव और कुश, फिर लक्ष्मण ने उर्मिला से विवाह किया और उनके 2 पुत्रों का नाम हुआ अंगद और चित्रकेतु। शत्रुघ्न ने विवाह किया श्रुतकीर्ति से। सुबाहु और श्रुतसेन उनके 2 पुत्र थे। भरत ने मांडवी से विवाह किया और तक्ष और पुष्कल उनके 2 पुत्र हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितने विस्तार में ये सब वर्णन पाया जाता है। अब जल्दी से सीता देवी की वंशावली देख लेते हैं। आपको याद होगा कि निमि महाराज से सीता देवी का वंश प्रारंभ हुआ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब हुआ ये कि निमि महाराज को ऐसे नाम क्यों मिला। वैसे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी काफ़ी वर्णन है उनके बारे में, परंतु हुआ ये कि वो एक यज्ञ संपन्न करना चाहते थे। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए कि कृपया आप पुरोहित बनिए, होता बनिए आप। परंतु उन्होंने कहा कि मैंने किसी और को वचन दिया हुआ है, मैं वहाँ जाके यज्ञ करने वाला हूँ, तो वो जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो मैं आपके पास आऊँगा। तो राजा चले गए वापस, परंतु उनको जल्दी थी। उन्होंने सोचा कि अभी वशिष्ठ मुनि को कितना समय लगेगा वो यज्ञ समाप्त करने के लिए, कौन जाने, तब तक मैं जीवित रहूँगा नहीं रहूँगा क्या पता। मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो शीघ्र होनी चाहिए। तो उन्होंने किसी और ब्राह्मण को बुला लिया। जब वशिष्ठ मुनि को पता चला तो उन्होंने आके श्राप दे दिया। तो राजा ने भी उनको श्राप दे दिया। दोनों का शरीर भस्म हो गया। वशिष्ठ मुनि का जन्म तो हो गया पुनः, फिर भी अब ये राजा थे निमि महाराज, इनके शरीर का मंथन करके एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि उनका शरीर जो है ये फिर एक तेल के इसमें रखा गया, पात्र में रखा गया। ऐसे बताया जाता है कि निमि राजा पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए उन्हें एक आध्यात्मिक देह दिया गया, ऐसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं भागवत के तात्पर्य में। और फिर उनका जो शरीर है वो सुगंधित तेल में रखा गया और उसके बाद उस शरीर का मंथन किया गया और उस मंथन से जन्म हो गया उनके पुत्र का, जिनका नाम था जनक। लेकिन ये जनक, याद रखिए, सीता देवी के पिता नहीं है। ये जनक एक पदवी है। तो ये जो राजा जनक थे, इनके बाद जितने भी उनके पुत्र बने जो राजा थे, उन सब के नाम जनक थे, परंतु उनके अलग अलग नाम भी थे। तो जनक शब्द का अर्थ क्या है? जनक शब्द का अर्थ है कि जो अपने स्वयं के ही पिता हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो अपना ही पिता है? क्योंकि उनका जन्म इतने अद्भुत ढंग से हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया जनक। अद्भुत ढंग से जन्म लेने वाले व्यक्ति जनक। उनका नाम और एक भी है वैदेह, जिन्होंने कि विदेह जह, ऐसे व्यक्ति से जन्म लिया है जिन्होंने अपना देह त्याग दिया है। विदेह जह, वैदेह। विदेह जह क्यों? उनके पिता ने शरीर त्याग दिया था, तो ऐसे शरीर त्यागने के बाद उस शरीर से जन्म लिया, तो उनका नाम हो गया वैदेह। ठीक है? तो इसलिए सीता देवी का नाम क्या है? वैदेही। वैदेह से वैदेही, क्योंकि वो विदेह के वंशजी हैं, उनके वंश में आती हैं। और इसलिए उनका नाम जानकी है, जनक से जानकी। और एक नाम है मिथिला, उनका नाम हुआ। क्यों? जो मंथन से उत्पन्न होता है
मथन से, इसलिए मिथिनः ऐसे नाम, मिथिलः नाम हो गया। तो मिथिला से उस स्थान का नाम हो गया मिथिला, और मिथिला स्थान से सीता देवी के नाम है मैथिली। मिथिला राज्य से संबंधित, तो वहाँ की भाषा को भी मैथिली कहते हैं, सीता देवी को भी मैथिली कहते हैं। तो खैर ये हुए जनक, जो कि वैदेह या मिथिला के नाम से जाने जाते थे। फिर उनके कई वंशज हुए जो सब जनक 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 थे, और उनके विशेष नाम भी थे। फिर अनेक वंशों के बाद फिर ऐसे एक जनक महाराज हुए जिनका नाम था क्षीरध्वज। और ये क्षीरध्वज राजा जब आप यज्ञ संपन्न करने के पहले हल चला रहे थे, तो उस स्थान में उनको एक छोटी बच्ची मिली जो कि सीता देवी थी। तो इसलिए फिर सीता देवी का नाम हो गया जानकी। ये जनक महाराज वही हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कृष्ण भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि जनक महाराज जैसे महान ऋषियों, राज ऋषियों ने भी अपने संसार के निहित कर्मों को त्यागा नहीं, क्योंकि वो अच्छा उदाहरण देना चाहते थे सारे प्रजा के लिए। तो जनक महाराज भी एक राज ऋषि हैं, 12 महाजनों में से उनका भी एक नाम आता है। तो प्रभुपाद जी भी एक तात्पर्य में कहते हैं कि ये जनक महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, सीता देवी के पिता थे, और क्योंकि सारे प्रजा को उनको एक उदाहरण देना था, इसलिए उन्होंने अपने नियत कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से किया। तो इस तरह से उनकी पुत्री हुई सीता देवी, और एक पुत्री थी उर्मिला। सीता देवी का विवाह श्री राम से हुआ, उर्मिला देवी का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ। और क्षीरध्वज महाराज के एक भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। ये वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। और कुशध्वज की 2 कन्याएं थीं, पुत्रियां थीं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। और इन्होंने शत्रुघ्न और भरत से विवाह किया। तो इस प्रकार से अभी हमने श्री राम और श्रीमती सीता देवी के वंशावली का संक्षिप्त में वर्णन किया। और अब हम देखते हैं कि क्यों वंशावलियों का जानना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम हमारे वैदिक इतिहास को इस दृष्टि से जानें और इतिहास को भगवान से जोड़ें। और जो इतिहास भगवान से संबंधित नहीं है उसका अधिक मूल्य नहीं है, परंतु क्योंकि ये भागवतम में, रामायण में आदि वर्णित है और भगवान से संबंधित है, इसलिए इस तरह का इतिहास, इस तरह की वंशावली हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वाल्मीकि रामायण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।